हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शो के स्टार्टिंग में सबसे पहले श्री राधा को दिखाया जाता है जो कि सभा में नारद मुनि के साथ उपस्थित रहती है। वहीं पे श्री कृष्ण की 8 अष्टभार्या भी उपस्थित रहती है जिनका स्वागत ढोल और नगाड़ों के साथ होता रहता है क्योंकि आज अष्टभार्या में से किसी एक का चुनाव करना रहता है। वहीं पे श्री कृष्ण, बलराम दाऊ और शाम सभी उपस्थित रहते हैं। श्री राधा कहती है कि आज अष्टभार्या में से किसी एक का चुनाव मैं और नारद मुनि मिलकर करेंगे, लेकिन इस पे सभी को थोड़ी थोड़ी आपत्ति होने लगती है, रुक्मणी को छोड़ के। शाम जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी माता ही इस यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ बैठे, जिसके कारण शाम श्री राधा को कहते हैं कि आप ही क्यों अष्टभार्या में से किसी एक का चुनाव करेंगे, इससे सभी को संदेह है। श्री राधा सभी के मुख पे देखती है, सभी का मुंह उतरा हुआ रहता है, लेकिन कोई भी श्री राधा को कुछ भी नहीं कह रही होती है कि मुझे आपत्ति है। वहीं देवी रुक्मणी कहती है कि मुझे श्री राधा के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है, वो सर्वथा ही सत्य ही कहती है और फिर उनका निर्णय भी उचित रहता है। लेकिन श्री राधा बाकी सभी को देखती है तो उनका मन उतरा हुआ रहता है, वो ऐसा लग रहा होता है कि वो अपना निर्णय स्वयं ही लेना चाहती है। श्री कृष्ण श्री राधा को आहत हुआ देख के श्री राधा को कहते हैं कि राधे तुम फिक्र मत करो। वहीं वो शाम को डांटते हुए कहते हैं कि शाम ये तुम क्या बोल रहे हो बीच में आखिर। फिर श्री राधा सभी को कहती है कि विवाह में आप लोगों ने जो भी वचन दिए उस वचन की पुष्टि करने का समय आ गया है। तभी दिखाया जाता है कि श्री राधा आहत होती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं महादेव को दिखाया जाता है जो श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरी वजह से आप दोनों को अत्यंत कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ही देवताओं से कहा था अष्टमेघ यज्ञ के लिए और देवताओं ने मुझसे कहा कि इस यज्ञ को श्री कृष्ण से ही करवाया जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं प्रभु, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो नियति थी और ये होना ही था। तभी दिखाया जाता है श्री कृष्ण के पास सबसे पहले देवी जामवंती आती है जबकि विवाह की बात हुई रहती है, और साथ ही साथ श्री कृष्ण की बाकी भी पत्नियां आ जाती है वहीं। और सबसे पहले देवी जामवंती अपनी बात श्री कृष्ण के समक्ष रखना चाहती है, लेकिन सभी आपत्ति जताने लगती है। तो श्री राधा उनसे कहती है कि आखिर क्या हो गया, कोई भी अपनी बात पहले रखे, लेकिन सभी जिद करती रहती है कि मैं ही पहले रखूं। तो फिर देवी रुक्मणी आती है और फिर कहती है कि अगर देवी जामवंती अपनी बात रखना चाहती है पहले तो उन्हें रखने दीजिए, ऐसे करने से आपका प्रेम तो कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप भी अपनी बात रखने का आपको ही मौका मिलेगा। फिर दिखाया जाता है कि बारी बारी से सभी पत्नियां श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात रखती है और आखिर में देवी रुक्मती भी आ जाती है और वो भी अपनी बात श्री कृष्ण के समक्ष रखती है। वहीं दिखाया जाता है इन सभी बातों में ही सांब यह संदेश लेके आते हैं कि पिता श्री अश्व जो कि भ्रमण के लिए छोड़ा गया था उसे एक राज्य के राजा ने पकड़ लिया है। ये बात सुन के बलराम दाऊ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, और लेकिन श्री कृष्ण उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाइए बलराम दाऊ। फिर शाम कहते हैं कि लगता है उस राज्य में स्वर्ण का अभाव है, जिसके कारण उसने स्वर्ण पाने की इच्छा से अश्व का हरण किया है। फिर श्री कृष्ण शाम को कहते हैं आज तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। फिर श्री कृष्ण के स्वर्ण तोलन की व्यवस्था की जाती है, जिसके कारण श्री कृष्ण पे जो भी स्वर्ण उनके वजन के बराबर होगा तो वो सारा स्वर्ण ही उस राज्य को दे दिया जाएगा, और फिर उसकी व्यवस्था होने लगती है। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।